मॉनसून में अगर आप प्लांट ला रहे हैं तो उसे किस तरीके से लगाना चाहिए जिससे उसमें ग्रोथ भी अच्छी रहे, हमेशा वो परमानेंट बना रहे आपके गार्डन में और उसमें फूल भी बहुत ज़्यादा मात्रा में आए। साथ ही साथ उसे रिपोर्टिंग शॉक से कैसे बचाना है, हम इसके बारे में भी बात करेंगे जिससे लाइफ लॉन्ग ये प्लांट आपके पास रहे। तो इसकी सारी डिटेल, सारी जानकारी आज मैं आपको वीडियो में बताने वाली हूँ। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। लव फॉर गार्डनिंग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि इस समय मॉनसून सीज़न स्टार्ट हो गया है और ऐसे में अगर आप कोई प्लांट घर पे लाना चाहते हैं तो आप खरीद सकते हैं, क्योंकि इस समय बहुत ही तेज़ी से प्लांट की ग्रोथ होती है और साथ ही साथ अगर कोई नया प्लांट आप लगाते हैं तो वो बहुत ही अच्छे से आपके पास सर्वाइव करता है और वो बहुत ही अच्छे से ग्रो भी करना शुरू कर देता है। क्योंकि गर्मी बहुत तेज़ पड़ रही थी, ऐसे में कोई नया प्लांट लगाने से उसके जलने के, मुरझाने के चांसेस बहुत ज़्यादा थे। पर अभी मौसम अच्छा हो गया है, तो ऐसे में अगर आप कोई नया प्लांट सोच रहे थे कि आप नर्सरी से लाके अपने घर पे उसे लगाएं, या फिर आपके घर पे ही प्लांट बहुत बड़ा हो गया और आप उसे रिपोर्ट करना चाहते हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए ही है। तो सबसे पहले मिट्टी की बात कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने लगभग 60% नॉर्मल गार्डन की सॉइल ली है। उसके बाद मैंने 20% वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल किया है। आप गोबर की खाद या लीफ कंपोस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर मैंने जितना वर्मी कंपोस्ट लिया था यानी 20%, उतना ही मैंने इसमें बजरी मिला दी है। बजरी यानी मोरंग, अगर आपके पास रेत है या बालू है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छा होता है। पर मुझे मोरंग काफ़ी आसानी से मिल जाता है तो इसलिए मैंने मोरंग का इस्तेमाल किया है। अब आपस में अच्छे से मिट्टी को मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद देखिए, जो मेरी मिट्टी थी उसे मैंने 2-3 दिन तक धूप में अच्छे से सुखा लिया था। तो आप भी अपनी मिट्टी को अच्छे से धूप में सुखा लेंगे तो ये आपकी मिट्टी के अंदर जो भी कीड़े होंगे उन्हें दूर कर देगा, या कोई फंगस होगा तो उसे भी साफ़ कर देगा। इसके बाद मैंने इसमें फंगिसाइड डाला है। तो यहाँ पे लगभग 5 ग्राम फंगिसाइड लिया है मैंने, और 1 मुट्ठी मैंने यहाँ पे नीम की खली का इस्तेमाल किया है। अभी मैं आगे कुछ खाद डालूंगी और अपने प्लांट की ग्रोथ के लिए, लेकिन अभी फ़िलहाल मैंने मिट्टी तैयार की है तो मिट्टी में मैंने सिर्फ इतनी चीज़ें डाली हैं और इसके बाद मैं इन्हें अच्छे से मिक्स कर दूंगी। मिट्टी को एक साइड करते हैं। अब चलिए पॉट की बात करते हैं। तो पॉट में ड्रेनेज होल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और देखिए, अगर आप प्लास्टिक या फिर जो आपका सीमेंट का पॉट होता है वो इस्तेमाल करते हैं तो उसमें भी आप होल का ज़रूर चेक करें कि होल उसमें है कि नहीं है। ड्रेनेज होल होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो पानी एक्स्ट्रा नहीं निकलेगा और आपकी जड़ें प्लांट की जो होती हैं वो सड़ना शुरू कर देंगी। वैसे मैं मिट्टी के पॉट ज़्यादा पसंद करती हूँ, मेरे पास मोस्टली मिट्टी के पॉट हैं। और अब जैसे जैसे मेरे सीमेंट और प्लास्टिक के पॉट ख़राब होंगे तो मैं सारे पॉट मिट्टी के ही लाऊंगी, क्योंकि जो गार्डनिंग मैं कर रही हूँ उसमें मैंने एक्सपीरियंस किया है कि जो मिट्टी के पॉट होते हैं उनमें मुझे बहुत आराम रहता है, प्लांट भी मेरे बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। अब हमें जो प्लांट हम लेके आए हैं, तो मैं अलमंडा का प्लांट लाई हूँ और इसकी जो है पहले हम पन्नी हटा लेंगे। तो ये मुझे लगभग 50 रुपीज़ का मिला है। और आप ज़रूर बताइएगा आपके यहाँ ये प्लांट का जो साइज़ है उस हिसाब से किस रेट में मिलता है। तो इसकी जड़ें आप देखिए, जो एक लंबी सी बड़ी सी जड़ है इसे हम काट देंगे। जो छोटी जड़ें होती हैं पतली वाली, उन्हें हेयर रूट कहते हैं, तो वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं। ये जो मोटी रूट्स होती हैं इन्हें अगर आप चाहें तो काट सकते हैं, ये इनका इतना ज़्यादा बड़ा रोल नहीं होता है। लेकिन हाँ, इस तरीके से जब हम मोटी रूट्स वगैरह कट करते हैं तो अभी हम इसे फिर से मिट्टी में लगाएंगे तो ऐसे में फंगस लग सकता है। तो जो मोटी रूट अगर आप काट रहे हैं तो फिर वहाँ पे फंगीसाइड या हल्दी या दालचीनी का पाउडर जो भी आपके पास है, आप उसे इस तरीके से लगा देंगे तो फिर यहाँ पे वो सील हो जाएगा कटा हुआ पोर्शन, और फिर यहाँ से फंगस हमारे प्लांट्स की रूट्स में नहीं लगेगा। अभी ऊपर की जो हल्की फुल्की सी मिट्टी है उसको हटा लेना है। और देखिए, मैं साइड की मिट्टी नहीं हटा रही हूँ क्योंकि रूट्स काफ़ी अच्छे से विजिबल हो रही हैं, तो इसीलिए मैंने सिर्फ मिट्टी की जो ऊपरी लेयर है, जो प्लांट की ऊपरी जो मिट्टी है उसको हटा दिया है। ताकि जैसे, क्योंकि नर्सरी में पानी वगैरह देते हैं तो कभी कभी क्या होता है, हरी हरी काई जम जाती है और ज़्यादातर कीड़े ऊपर वाली मिट्टी में ही होते हैं, तो इसीलिए ऊपरी जो लेयर है वो मैंने हटा दी है। तो चलिए आप गमले में मिट्टी भर लेते हैं। तो जैसे क्या करना है, आधा गमला भर के और फिर हम एक बार चेक करेंगे कि हमारा जो प्लांट है वो अच्छे से गमले में सेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वैसे तो इसको कम से कम 12 से और 14 इंच का पॉट देना चाहिए, और मेरा ये जो पॉट है 10 इंच का है। अभी फ़िलहाल बहुत बड़ा पॉट नहीं है मेरे पास, तो मैं इसी में लगा दे रही हूँ। 1 साल तक ये अच्छे से इसमें ग्रो कर लेगा, उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट सीजन में इसकी रिपोर्टिंग कर दूँगी। तो देखिए, मैंने लगभग आधा मिट्टी भर लिया है गमले में, और अब मैं प्लांट को एक बार यहाँ पे रख के और देखूंगी
कि अच्छे से सेट हो रहा है कि नहीं। क्योंकि एक ज़रूरी चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब भी हम प्लांट लगाएं तो लेवल ज़रूर चेक कर लें। कम से कम 2 इंच का गैप होना चाहिए हमारे प्लांट की जो मिट्टी है वहाँ से लेके, और जो गमला हमारा जितना खाली रहता है वो पोर्शन में। तो देखिए मैंने ऊपर की हल्की सी मिट्टी हटा ली है और उसके बाद मैं नीचे की रूट्स को थोड़ा सा ओपन करूँगी। साइड की रूट्स को नहीं टच करने वाली हूँ मैं। देखिए बहुत ज़्यादा रूट्स को अगर आप टच करते हैं तो प्लांट रिपोर्टिंग शॉक में चला जाता है। तो अगर आप अपने प्लांट को रिपोर्टिंग शॉक में नहीं भेजना चाहते हैं तो आप बहुत ज़्यादा रूट्स ओपन मत करिए। अगर आप बिगनर हैं, आपसे प्लांट नहीं ग्रो हो पाता है, तो जैसा भी आप लाते हैं बस ऊपर की मिट्टी थोड़ी सी हटाइए और नीचे की रूट्स थोड़ी सी खोल दीजिए हल्की सी, और उसके बाद आप प्लांट को एज इट इज़ लगा दीजिए। तो इससे प्लांट रिपोर्टिंग शॉक में नहीं जाएगा। और 2 चीज़ें और मैं बताऊंगी, इससे भी प्लांट रिपोर्टिंग शॉक में कभी नहीं जाएगा। अब थोड़ी सी मिट्टी डाल के मैं प्लांट को पहले गमले में अच्छे से सेट कर देती हूँ ताकि वो हिले डुले ना। उसके बाद अब हम यहाँ पे कुछ खाद का फिर से इस्तेमाल करेंगे। तो वर्मी कंपोस्ट तो मैंने इसमें पहले भी मिक्स किया है, पर ऊपरी लेयर में कुछ खाद देना बहुत ज़रूरी है ताकि प्लांट इसको अच्छे से ले पाए और अपनी ग्रोथ भी स्टार्ट कर दे। पर जब हम प्लांट को रिपोर्ट करते हैं उस समय हमें सिर्फ ऑर्गेनिक खाद ही देनी चाहिए, कोई भी केमिकल NPK DAP नहीं यूज़ करना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे बोन मील का इस्तेमाल किया है। मैंने लगभग 1 से 1.5 चम्मच बोन मील लिया है। और अगर आपके पास बोन मील नहीं है तो रॉक फॉस्फेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर वो जो चौक आती है ना उसका पाउडर बना के उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद मैंने लगभग आधा मुट्ठी यहाँ पे नीम की खली का इस्तेमाल किया है। और अब मैं लगभग 2 से 3 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट डाल रही हूँ। अब ये जो हमने किनारे किनारे खाद डाल दी है, इसके बाद फिर इसके ऊपर मिट्टी डाल के और वापस से इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। जो हमने खाद इस समय प्लांट को दी है, इससे मजबूती से इनकी जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी में फैलना शुरू कर देंगी। कीड़े मकोड़ों का कोई फंगस का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि हमने फंगिसाइड और जो नीम की खली डाली है उससे ये सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। क्योंकि बरसात में पानी अच्छा खासा बहता है, खूब प्लांट्स को मिलता है, तो ऐसे में फंगस की प्रॉब्लम आ सकती है। पर क्योंकि हमने नीम की खली और फंगिसाइड डाल दिया है तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। हमने फिर इसमें वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल किया है। तो वर्मी कंपोस्ट से क्या होगा कि जो न्यू ग्रोथ होती है प्लांट की वो बहुत तेज़ी से होगी। अभी जैसे हमने गमले में प्लांट लगाया है तो अब इसकी ग्रोथ के लिए हम इसको जो खाद देते हैं वो खाद हमने सारी इसे दे दी है। अब कम से कम 1 महीने तक हम इस प्लांट को कोई और खाद नहीं देंगे। मिट्टी को चारों तरफ अच्छे से दबा दें, हल्के हाथों से दबाना है, बहुत टाइट हाथों से नहीं, नहीं तो जो रूट्स हैं वो डिस्टर्ब हो सकती हैं। जो मिट्टी हम फिल कर रहे हैं तो हमें याद रखना है कि गमले से मिट्टी में जो डिस्टेंस है कम से कम 2 इंच खाली छोड़ देना है, नहीं तो फिर जब हम पानी डालेंगे तो वो मिट्टी में अच्छे से नहीं जाएगा। और अगर पूरा गमला आप मिट्टी से भर देंगे तो पानी कहाँ आप डालेंगे, पानी जैसे ही मिट्टी में पड़ेगा वो नीचे की तरफ बह जाएगा। इसलिए 2 इंच का गैप होना चाहिए। अब चलिए मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ। जब भी आप प्लांट ला रहे हैं नर्सरी से तो उसके बाद जो सूखे फूल हैं, जो उसमें सूखी पत्तियां हैं, वो सब आपको रिमूव कर देनी चाहिए। अगर हम ये सब समय पे रिमूव कर देते हैं तो प्लांट अपनी सारी एनर्जी न्यू ग्रोथ पे लगाता है, और जितनी ज़्यादा ग्रोथ होगी फिर उतनी ही ज़्यादा ब्रांचेस, उतनी ही ज़्यादा फूल और कलियां हम लोगों को मिलेंगी। तो इसीलिए जो फूल इसमें सूखा हुआ था मैंने उसे काट दिया है। साथ ही साथ इसमें कुछ येलो लीव्स हो गई थी, उन्हें भी मैंने हटा दिया है। आप चाहें तो जो फंगिसाइड का स्प्रे है वो आप प्लांट के ऊपर भी कर सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल मैंने नहीं किया क्योंकि मुझे मेरे प्लांट में कोई ऐसा फंगस की प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि कुछ है ऐसा प्रॉब्लम तो आप उसे अच्छे से स्प्रे कर देंगे तो फंगस की प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगी। अब रिपोर्टिंग शॉक से बचाने के लिए जो दूसरी चीज़ है वो है एप्सम सॉल्ट। तो जो प्रोसेस मैंने आपको बताया है, अगर आपने सब कुछ इसी तरीके से किया है और फिर उसके बाद आप 1 लीटर पानी में आधा चम्मच एप्सम सॉल्ट घोल के और प्लांट की मिट्टी में डाल दें। आप चाहें तो इसका स्प्रे भी कर सकते हैं, पर मिट्टी में डालना बहुत ज़रूरी है। स्प्रे तो आप करिए, वो एक अलग चीज़ है, पर जब आप रिपोर्ट कर रहे हैं ना तो मिट्टी में डालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तभी प्लांट रिपोर्टिंग शॉक से बचेगा। अगर रिपोर्टिंग के टाइम पे आपको लग रहा है कि बारिश का मौसम है तो फिर आप पानी मत दीजिए, प्लांट को ऐसे ही टेरेस पे रख दीजिए। बारिश का पानी मिलेगा तो ये और ज़्यादा अच्छा होगा। और अगर आपको लग रहा है कि बारिश की कोई संभावना नहीं है तो फिर आप प्लांट को पानी दे दें। कम से कम 3 से 4 दिन तक आपको प्लांट को डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना है। ऐसी जगह रखें जहाँ सुबह की जो मॉर्निंग की 2-3 घंटे की जो धूप है वो मिल जाए, लेकिन उसके बाद की धूप नहीं देनी है। अब मैं आपको अपडेट दिखाती हूँ 2 दिन बाद का।
तो 2 दिन बाद अब मेरे प्लांट की सिचुएशन कुछ इस तरीके से है। आप देख सकते हैं प्लांट काफ़ी अच्छे से मेरा हरा भरा है, ग्रो कर रहा है। जो मैंने प्लांट की रिपोर्टिंग की थी उससे मेरे प्लांट में कोई रिपोर्टिंग शॉक भी नहीं लगा हुआ है। और कलियां भी देखिए एज इट इज़ हैं, प्लांट का कोई पत्ता कोई स्टेम आपको मुरझाया हुआ नहीं दिख रहा होगा। तो सेम तरीके से अगर आप भी अपने प्लांट की रिपोर्टिंग करते हैं तो प्लांट रिपोर्टिंग शॉक में नहीं जाएगा। मॉनसून सीजन है, अपने फेवरेट्स प्लांट्स को लाइए और एज इट इज़ अपने घर पे लगा दीजिए, जैसे कि मैंने वीडियो में आपको बताया है। ये मेरा नींबू का प्लांट है और देखिए एक एक स्टेम्स पे पूरा वाइट वाइट फूल ही फूल आए हुए हैं नींबू के। और देखते हैं इसमें से टिकते कितने हैं, क्योंकि जितने फूल आते हैं वो सारे नींबू में नहीं कन्वर्ट होते हैं, बट आई होप कि सारे कन्वर्ट हो जाएं। मैं काफ़ी अच्छे से इसकी केयर भी कर रही हूँ। कैसा लगा मेरा आज का ये वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और प्लांट से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में है तो आप कमेंट के थ्रू मुझसे बात कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।